नहीं आए इसका मतलब आपने इंदौर घुमा ही नहीं। गिनती की सिर्फ 56 ही दुकानें हैं, इसीलिए इस जगह को 56 दुकान बोला जाता है। और अगर आप चटोरे हैं, विश्व के सारे चटोरे 2 जगह आपको ज़रूर दिखेंगे और वो दोनों जगह आपको इंदौर में ही मिलेगी। एक ये 56 दुकान और दूसरी सराफा बाज़ार। वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे, और पहले देखते हैं यहाँ विजय चाट हाउस के बाद मैं आपको बताता हूँ इस 56 दुकान और राहुल द्रविड़ का कनेक्शन। उसके लिए आपको आना पड़ेगा दुकान नंबर 26 यानी मधुरम स्वीट्स दुकान नंबर 26। राहुल द्रविड़ यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने मित्रों के साथ और अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ इसी दुकान पर आए थे। 56 दुकान का स्वाद तो हमने चख लिया और पेट भी भर गया है। यहाँ पर 56 दुकान जो है ये पूरी होती है रात 10 बजे तक, और 10 बजे के बाद जो सफ़र होता है वो शुरू होता है सराफा बाज़ार। तो हम आपको अब 56 दुकान के बाद ले चलते हैं सराफा बाज़ार। पेट आपका जितना भी भरा हो, इंदौर में अगर आप कहीं भी चले जाइए आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। उसी की तलाश करते करते हम आ चुके हैं सराफा बाज़ार। 56 दुकान पे थे हम, कहते हैं कि ये है असली खाने पीने की जगह। क्योंकि सराफा बाज़ार जो है, खैर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नाम कहाँ से आया। सुबह दिन शाम तक यहाँ पे सोने चांदी का व्यापार होता है, इसीलिए इसका नाम, इस जगह का नाम सराफा है। ये जगह, ये इलाका जो है इंदौर के सबसे पुराने इलाकों में से आता है। और रात जैसे ही ढलती है इंदौर में आप कहीं भी आप सराफा बाज़ार पहुँच जाते हैं। यहाँ पे तरह तरह के जो खाने के जो सामान या चीज़ें जो मिलती हैं, वो खाना तो छोड़िए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने। भुट्टे का पिस, वो बड़ी वाली जो जलेबी होती हैं, वो सब चीज़ें। अब तो खैर जो दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। गराड़ू तो शकरकंदी जैसा दिखा, पर हमें बताया गया कि वो शकरकंदी होता नहीं है। तो शकरकंदी का आप भाई मान लीजिए या कुछ मान लीजिए। उसके बाद कुल्फी, जोशी जी के दही वड़े, पाव भाजी, तरह तरह की आप मिठाइयाँ देखिए चारों तरफ। तो मिठाइयाँ आपको दिखेंगी, कैसी दिखेंगी पता भी नहीं। फिर मैं तो 56 दुकान पे था, वहाँ पर भी खाकर आया। जब तक मैं यहाँ पहुँचा, देख कर ही ऐसा लगा कि अब खाने की दोबारा ज़रूरत है। तो आप लोग देखिए, मैं तो चला। अच्छा, इंदौर आए और वो भी सराफा बाज़ार आए और जोशी जी के दही बड़े नहीं खाए, फिर क्या किया आपने? यहाँ सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, तरीके की भी बात है। जोशी जी कुछ बना के दिखाइए। ये once more. ये अब है ना, इसमें मसाला डालता हूँ, फिर से कैमरा नज़दीक लाऊं। हल्का सा मसाला, नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन। ये एक अलग तरीका है, एक ही चुटकी से सब कुछ। अब बैठ ही गए हैं तो कुछ खा भी लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुल्फ़ी आइसक्रीम आपने बड़ी खाई होंगी, तरह तरह की खाई होंगी, तरह तरह के लोगों से खाई होंगी। और सराफा बाज़ार में एक और तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कुल्फ़ी बेचने का, वो है नेमा कुल्फ़ी है। ये तो आइए सर, वेलकम है। कुल्फ़ी वाले बप्पी लाई। ये कुल्फ़ी तो ठीक है, कुल्फ़ी आप बेच रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, तरह तरह की है। पर ये सोने, तीसरी पीढ़ी से बेच रहा हूँ। तीसरी पीढ़ी से ये सोने का क्या है? और दांत भी मैं देख रहा हूँ। सोना तो क्या है, समंदर है सोने का। बिल्कुल। अब यहाँ बैठे बैठे एक आध तो डुबकी लगाने की इच्छा हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा खरीद के एक छोटी सी नदी अपन ने भी स्वरूप के रूप में बना ली। ये बड़ा ही दिलचस्प, पहली बार मैंने ऐसा देखा है। ये मैं 30 साल 35 साल से आपकी सेवा में लगा हूँ। सब ग्राहकों का अपनापन मिलता है। मेरे पास कुल्फियों में भी 18-20 तरह का वेराइटियाँ हैं। मैंगो का है, गुलकंद का है, सीताफल का है, खान का है, काजू केवड़ा का है, प्लेन रबड़ी है, शुगर फ्री है, केसर है, अंजीर बादाम है। और जो सीजनेबल फल आता है उसका नेचुरल कुल्फी दिया जाता है। शाही फालूदा बनता है मेरा स्पेशल। फालूदा मेरी स्पेशलिटी है, जिसमें केसर पिस्ता का बिल्कुल भर पल्ले केसर, और फालूदा जो बनता है वो मैंगो, सीताफल, गुलकंद का,
फेमस मेरा फलूदा बनता है, ग्राहक मेरा संतुष्ट होता है और उसका एक मुझे बड़ा सफल। बरसों तक इंदौर पर मुगलों ने राज किया, पर उसके बाद युग शुरू हुआ मराठाओं का, और मराठाओं में होलकर ने इस जगह पे बरसों तक उसके बाद राज किया। और जो भी इंदौर के इतिहास में जो भी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं इसी जगह से लिए गए हैं, इसी पैलेस से लिए गए हैं जिसको हम लोग जानते हैं राजवाड़ा के नाम से। महारानी अहिल्याबाई होलकर, यहीं पर उन्होंने अपना शासन शुरू किया, यहीं पर उन्होंने अपना शासन किया और यहीं से उन्होंने इंदौर, जिसको हम उस वक्त किसी और नाम से जानते थे, यहीं से उन्होंने वो बड़े बड़े फैसले किए। और आज भी सैलानियों का ये एक बहुत ही पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और कोशिश करते हैं कि इतिहास के साथ वो भी जुड़ पाए।